साथ ईरान से 110 भारतीय छात्रों का जत्था पहुंचा दिल्ली। यह बड़ी जानकारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत छात्रों की वापसी हुई है। आर्मेनिया के रास्ते छात्रों को निकाला गया। सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे। छात्रों ने भारतीय सरकार के इस प्रयासों के लिए धन्यवाद किया। जल्दी दूसरी बैच जो है, यानी कि जो दूसरा बैच है वो भी जल्द दिल्ली लौटेगा, यानी कि जल्द भारत लौटेगा। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध लगातार जारी है और युद्ध ने भयावह रूप जो है वो भी धारण कर लिया है और युद्ध जो है वो तेज हो गया है, जिसके बाद अब देखिए 110 भारतीय छात्रों का जत्था दिल्ली पहुंचा और ऑपरेशन सिंधु के तहत छात्रों की वापसी हुई है और इन छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते से निकाला गया है। सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए थे और अधिकतर इन जो छात्रों में से अधिकतर छात्र जो हैं वो कश्मीर के थे, पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे। और जिसके बाद अब देखिए ये युद्ध के बाद भारत की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया है और इसके तहत 110 छात्र की, भारतीय छात्र का जो पहला बैच है वो दिल्ली आ चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या छात्र दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं? देखिए, ईरान में जो फंसे भारतीयों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है और कल जब इसका ऐलान किया था तब ये जानकारी साझा की गई थी कि 110 भारतीयों का जो पहला जत्था है वो रवाना हो चुका है आर्मेनिया से और आज सुबह वो नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जहां पर इसमें जो पहले बैच में 110 भारतीय शामिल है, जिसमें जो छात्र उर्मिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे ज्यादातर वो छात्र शामिल हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं। करीब 90 छात्र इसमें बताए जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं। भारतीय सरजमी पर उतरने के बाद इन छात्रों ने, इन भारतीयों ने अपनी खुशी का इजहार जताया है और सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। ये जरूर है कि जिस तरह के हालात हैं, इजराइल ईरान युद्ध के बीच जो सैन्य संघर्ष है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, जिसके जरिए सड़क मार्ग के जरिए पहले तो सुरक्षित जगह पर नजदीकी शहरों में, तेहरान से दूर शहरों में भारतीयों को ले जाया जा रहा है। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और साथ ही आर्मेनिया के जरिए भारतीयों की वापसी हो रही है। तो अगला जत्था भी जल्द वापस लौटेगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पहले जत्थे में 110 भारतीयों का जो दल है वो देश लौटाया है, स्वदेश लौटाया है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी खुशी जताई है। और ऐसे हालात में, विपरीत हालात में, जब वहाँ पर युद्ध जैसे हालात और जो चल रहा है घटनाक्रम है, उसके लिए उन्होंने निश्चित तौर पर ये आभार जताया है कि वो सुरक्षित वापस आने में कामयाब रही हैं। और ये एक बड़ा घटनाक्रम, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हैं उसमें सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। करीब 10,000 भारतीय कुल मिलाकर वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकाला जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए क्योंकि वहां पर हालात जो है वो दिन पर दिन ज्यादा भयावह बन रहे हैं और स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है। जिस तरीके से युद्ध जो है वो अभी फिलहाल रुकने का नाम नहीं या रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके तहत अब वहां पर इन छात्रों को निकालने की कवायद जो है ये ऑपरेशन सिंधु की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन प्रदीप, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो दूसरा जत्था है, जो बाकी जो छात्र वहां पर फंसे हैं, उनको कब तक लाया जा सकता है भारत? देखिए, ये सिलसिला शुरू हो गया है और नियंत्रण कक्ष जो बनाया गया है, जैसे ही भारतीय उसमें एंट्री करा रहे हैं जो वापस आना चाहते हैं तुरंत, और जिस तरीके से हालात हैं, क्योंकि अब इस युद्ध में अमेरिका भी कभी भी एंट्री कर सकता है, इस तरह के जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं कि वो अमेरिका भी यहाँ पर हमला करेगा, लेकिन अभी इसको होल्ड करा गया है क्योंकि ये एक धमकी है, दबाव है कि ईरान बातचीत की मेज पर आए, टेबल पर आए और बातचीत करे। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका की जिद है और धमकी है वो उसके आगे नहीं झुकेगा और इन हमलों का जवाब देगा। तो अभी जो मिसाइल हमले हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, तेल अवीव पर जो हमले डाले गए हैं ईरान की ओर से, और उसके जवाब में ईरान पर जो एयर स्ट्राइक की गई है
इजराइल की ओर से, उसमें करीब 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तो बड़ा हमला इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं जो फंसे हुए भारतीय हैं उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर एक जो रोड मैप तैयार किया है विदेश मंत्रालय ने, उसके तहत चरणबद्ध तरीके से भारतीयों की वापसी होगी और पहले आर्मेनिया के रास्ते से उनको निकाला जाएगा और इसके जरिए यहाँ पर सुरक्षित लाया जाएगा। तो पहले उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद उनकी स्वदेश वापसी के लिए जो अलग अलग जत्थे तैयार हो रही हैं उसके जरिए उनको वापस लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है और इसकी जानकारी जो विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई है, जैसे ही अगला जत्था तैयार होगा और आर्मेनिया से उड़ान भरेगा उसकी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन पहले जत्थे में 110 भारतीय वापस लौट गए हैं और इसी के साथ ऑपरेशन सिंधु जारी है। बिल्कुल प्रदीप, और ये जो 110 छात्र जो हैं वो जो लौटे हैं, क्या उनसे बातचीत हुई, क्या उन्होंने वहां की स्थिति क्या थी, मंजर क्या था, उसके बारे में कोई उन्होंने जानकारी दी? देखिए, ईरान में फंसे जो भारतीय वापस लौटे हैं जिनमें ज्यादातर छात्र हैं, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं उसमें उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी छात्रों ने भारत सरकार का आभार जताया और ये भी कहा है कि हमें भारत आकर बेहद खुशी हुई है, हम सुरक्षित हैं, ईरान में हालात बेहद नाजुक हैं, ये उन्होंने जानकारी दी है। और ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो मिसाइल अटैक हो रही हैं उसमें कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने उनका साथ दिया, इसलिए आज वो वापस सुरक्षित अपने घर आ पाई हैं। ईरान से लौटे इन छात्रों ने ये भी बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में जो हालात बेहद है नाजुक है और मिसाइल हमला देखकर लोग डर जाते हैं और इसको लेकर वो जैसे ही बंकर की ओर जाते हैं तब हालात जब तक सामान्य नहीं होते उनके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन ड्रोन और मिसाइल अटैक लगातार वहां पर हो रही हैं और इसको लेकर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। तो भारत आकर उन्होंने विदेश मंत्रालय का शुक्रिया जताया है। साथ ही आपने जो उनके माता पिता चिंतित थे वो भी उनको देखकर खुश हैं। उनकी अगवानी के लिए वो पहुंचे हुए थे सुबह सुबह ही एयरपोर्ट पर। तो काफी छात्र वापस आने के बाद यहाँ पर भारत सरकार का आभार जताते हुए नजर आ रही हैं और जो त्वरित कार्रवाई की गई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ये वो प्रतिक्रिया दे रही है। बिल्कुल प्रदीप, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बच्चे देखिए जो छात्र लौटे हैं वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने अपने भारत सरकार की तारीफ भी की, उनका धन्यवाद भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।